हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लिंग की पहचान कैसे करें, मतलब जेंडर को हम कैसे पहचानें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जेंडर की परिभाषा जानेंगे कि जेंडर की परिभाषा अर्थात लिंग की परिभाषा क्या होती है। सबसे पहले परिभाषा, लिंग शब्द का अर्थ होता है चिन्ह या पहचान। व्याकरण के अंतर्गत लिंग उसे कहते हैं जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द के स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध होता है। क्या होता है लिंग में कि लिंग में हम किसी स्त्री या पुरुष के जाति का बोध होता है, जाति का बोध कराता है लिंग। तो हम लिंग के प्रकार, लिंग के हिंदी में दो प्रकार होते हैं। कौन से? लिंग जो है हिंदी में दो प्रकार का होता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। क्या होता है? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब हम पुल्लिंग जेंडर क्या होते हैं हम जानेंगे। पुल्लिंग, जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द की पुरुष जाति का बोध होता हो उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। क्या होता है? किसमें किसी पुरुष जाति का बोध होता है। जैसे गोविंद अध्यापक मेरा काला जाता, ये सब क्या है? इसमें पुरुष जाति का बोध हो रहा है, इसलिए ये पुल्लिंग कहलाते हैं। अब हम जानेंगे स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग क्या होते हैं? स्त्रीलिंग में भी वही होता है जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द कि स्त्री जाति का बोध होता हो, वहाँ पर स्त्रीलिंग होता है। क्या होता है? इसमें स्त्री जाति का बोध होता है। जैसे सीता, अध्यापिका, मेरी, काली, जाति, ये सब क्या हैं? ये सब स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं। अब हम जानेंगे कि लिंग की पहचान कैसे करेंगे, क्योंकि कुछ शब्द जो होते हैं वो दोनों प्रकार से बोले जाते हैं और समझ नहीं आता है कि हम इन्हें पुल्लिंग में रखें या स्त्रीलिंग में रखें। तो लिंग की पहचान शब्दों के व्यवहार से होती है। क्या होती है? शब्दों के व्यवहार से जो है लिंग की पहचान होती है। कुछ सदा पुल्लिंग होते हैं, कुछ शब्द सदा पुल्लिंग होते हैं, तो कुछ सदा स्त्रीलिंग होते हैं। कुछ शब्द परंपरा के कारण पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं पुल्लिंग संज्ञा शब्दों की पहचान कैसे करें। पुल्लिंग संज्ञा शब्दों की पहचान कैसे करें? तो सबसे पहले हम प्राणिवाचक पुल्लिंग संज्ञाएं। अब प्राणिवाचक क्या होती हैं? प्राणिवाचक, प्राणी मतलब जिनमें प्राण होता है, वो पुल्लिंग संज्ञाएं हम जानेंगे। पुल्लिंग पुरुष है आदमी, मनुष्य, लड़का, शेर, चीता, हाथी, कुत्ता, घोड़ा, बैल, बंदर, पशु, खरगोश, गैंडा, मेढक, सांप, मच्छर, तोता, बाज, मोर, कबूतर, कौवा, उल्लू, खटमल, कछुआ, ये सब क्या हैं? प्राणिवाचक पुल्लिंग संज्ञाएं हैं। पुल्लिंग मतलब ये सब पुरुष जाति का बोध करवाते हैं। इसके बाद हम जानेंगे अप्राणिवाचक पुल्लिंग संज्ञाएं। अप्राणिवाचक मतलब जिनमें प्राण नहीं होता है। निम्न संज्ञाएं सदैव पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होते हैं। आपको ध्यान रखना है कि जो पर्वतों के नाम है सदैव क्या होंगे? पुल्लिंग में होंगे, और ये अप्राणिवाचक होते हैं क्योंकि इनमें प्राण नहीं होते हैं। अब हिमालय में प्राण नहीं होते हैं। हिमालय है, विंध्याचल है, अरावली है, कैलाश है, अल्पस, अगर किसी पर्वत का नाम आ जाए तो वहाँ पर हम पुल्लिंग जेंडर का चुनाव करेंगे। इसके बाद है महीनों के नाम। अब कहीं पर अगर आपको महीनों के नाम दिख जाएं तो क्या होंगे? वो पुल्लिंग होंगे। और कौन से पुल्लिंग? तो अप्राणिवाचक पुल्लिंग संज्ञाएं होंगी। भारतीय महीनों तथा अंग्रेजी महीनों के नाम जैसे चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, मार्च, ये सब क्या हैं? ये सब महीनों के नाम जो हैं पुल्लिंग में होते हैं। चाहे वो भारतीय हों या फिर अंग्रेजी महीने के नाम हों, सभी जो है क्या होते हैं? प्राणिवाचक, अप्राणिवाचक होते हैं और पुल्लिंग होते हैं। इसके बाद है इन या वारों के नाम। जैसे दिन या वारों के नाम। दिन या वारों के नाम मतलब सोमवार, मंगलवार, शनिवार, ये सब क्या हैं? ये सब पुरुष जाति में आते हैं, यानी कि पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। इसके बाद है देशों के नाम। अब देशों के नाम जहाँ कहीं भी आपको दिख जाएं वहाँ पर आप पुल्लिंग लगा सकते हैं। जैसे भारत, अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस, इंडोनेशिया। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो श्रीलंका है ये अपवादित है और ये स्त्रीलिंग में आता है। ग्रहों के नाम सूर्य, चंद्रमा, मंगल, शुक्र, राहु, केतु, अरुण, वरुण, यम, और जो पृथ्वी है ये अपवाद में है क्योंकि यह स्त्रीलिंग में आती है। और ग्रहों के नाम में जो ग्रह हैं वो क्या आते हैं? वो पुल्लिंग में आते हैं। अब धातुओं के नाम। धातुओं के नाम जैसे सोना, तांबा, पीतल, लोहा
और चांदी जो है ये अपवाद है, क्योंकि यह स्त्रीलिंग में भी मानी गई है, इसलिए इसको हम अपवाद में रखते हैं। इसके बाद वृक्षों के नाम में नीम, बरगद, बबूल, आम, पीपल, अशोक और जो इमली है ये अपवादित है। इसके बाद अनाजों के नाम होते हैं जैसे चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और ज्वार जो है अपवाद है, और जो अनाजों के नाम होते हैं पुल्लिंग में होते हैं। द्रव्य पदार्थों के नाम जैसे तेल, घी, दूध, शरबत, मक्खन, पानी और अपवाद है लस्सी और चाय जो है अपवाद है, इसको हम स्त्रीलिंग में भी रखते हैं और पुल्लिंग में भी रखते हैं, इसलिए जो है इसको अपवाद में रखा गया है। इसके बाद है समय सूचक नाम। समय सूचक मतलब क्षण, सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, सप्ताह, पक्ष, माह और रात, साय, संध्या, दोपहर, ये सब अपवाद में हैं, लेकिन ज़्यादातर हम इन्हें पुल्लिंग में रखते हैं। वर्णमाला के वर्ण कौन कौन से होते हैं जिनको हम पुल्लिंग में रखते हैं? स्वर तथा का से हा तक व्यंजन जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं? वो पुल्लिंग होते हैं। ह्रस्व ई, दीर्घ ई और री को छोड़कर जो है सभी जो है पुल्लिंग में होते हैं। इसके बाद है समुद्रों के नाम। अब समुद्रों के नाम जैसे हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, ये सब क्या हैं? ये सब पुल्लिंग हैं। समुद्रों के नाम आप जहाँ भी देखें वहाँ पर पुल्लिंग लगा सकते हैं। इसके बाद है मूल्यवान पत्थर। अब मूल्यवान पत्थर जो है पुल्लिंग में आते हैं, जैसे रत्नों के नाम हीरा, पुखराज, नीलम, पन्ना, मोती, माणिक्य और मणि तथा लाल जो है ये अपवादित हैं, क्योंकि इनको हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में रखते हैं। इसके बाद शरीर के अंगों के नाम। आपको जहाँ कहीं भी शरीर के अंगों के नाम मिल जाएं वहाँ पर आप क्या लगाएंगे? वहाँ पर पुल्लिंग लगा सकते हैं, जैसे सिर, बाल, नाक, कान, दांत, गाल, हाथ, पैर, ओंठ, मुंह और गर्दन, जीभ, उंगली जो है ये अपवादित हैं, क्योंकि इनको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में रखते हैं। इसके बाद है देवताओं के नाम। देवताओं के नाम जो है इंद्र, यम, वरुण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। अगर आपको देवताओं के नाम मिल जाएं कहीं पर तो वो क्या होते हैं? वो पुल्लिंग में होते हैं। इसके बाद है आपा, आओ, आवा, आर, आ, अन, इया, एरा, त्वा, दान, पन या खाना वाला आदि प्रत्यय युक्त शब्द यथा बुढ़ापा, चुनाव, पहनावा, सुनार, न्याय, दर्शन, पूजनीय, चचेरा, देवत्व, फूलदान, बचपन, सौंदर्य, डाक खाना, दूध वाला, ये सब क्या हैं? ये सब प्रत्यय युक्त शब्द हैं। ये सब किस में आते हैं? ये सब पुल्लिंग में आते हैं। इसके बाद ख, ज, न, त्र के अंत वाले शब्द जैसे सुख, सुख में खाया, जलज में जाया, नयन में नाया और अस्त्र में त्रा आया, ये सब क्या होते हैं? सब पुल्लिंग शब्द कहे जाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसके बाद है स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों की पहचान कैसे करें? तो स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द कौन कौन से होते हैं? जैसे कि तिथियों के नाम। अगर महीनों के नाम आ जाएं तो क्या लगाएंगे आप? तो पुल्लिंग लगाएंगे। लेकिन तिथियों के नाम अगर आते हैं जैसे प्रथमा, द्वितीया, एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, ये सब क्या है? ये सब स्त्रीलिंग में आते हैं। इसके बाद भाषाओं के नाम। अब भाषाओं के नाम जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, जापानी, मलयालम, ये सब भाषाओं के नाम स्त्रीलिंग में आते हैं। लिपियों के नाम अगर कहीं आपको मिल जाए तो देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी, अरबी, फारसी, ये सब किस में आती है? ये सब स्त्रीलिंग में आते हैं। इसके बाद बोलियों के नाम अगर आपको मिल जाएं तो ब्रिज, भोजपुरी, हरियाणवी, अवधी। अगर आप इस वीडियो की PDF भी पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसकी PDF मिलने वाली है। इसके बाद है नदियों के नाम। नदियों के नाम आपको जहाँ कहीं भी मिल जाएं वहाँ पर आप स्त्रीलिंग लगा सकते हैं। जैसे पर्वतों के नाम अगर कहीं पर मिल जाएं तो क्या होता है? उसमें पुल्लिंग होता है। और स्त्रियों और नदियों के नाम अगर कहीं मिल जाएं तो वो स्त्रीलिंग होता है। जैसे गंगा, गोदावरी, व्यास, ब्रह्मपुत्र, ये सब क्या हैं? नदियां हैं और इनको हम सदैव स्त्रीलिंग में रखते हैं। इसके बाद है नक्षत्रों के नाम। नक्षत्रों के नाम रोहिणी, अश्विनी, भरणी, ये सब क्या हैं? स्त्रीलिंग में आते हैं। देवियों के नाम अगर आ जाएं कहीं दुर्गा, रमा, उमा। और देवताओं के नाम आपको पता होगा, देवताओं के नाम को हम पुल्लिंग में रखते हैं और देवियों के नाम को हम स्त्रीलिंग में रखते हैं। इसके बाद महिलाओं के नाम आशा, शबनम, राजिया, सीता, ये सब महिलाओं के नाम स्त्रीलिंग में आते हैं। लताओं के नाम अमरवेल, मालती, तुरई, ये सब क्या हैं? ये सब लताएं हैं और लताओं को हम किस में रखेंगे? लताओं को हम स्त्रीलिंग में
रखते हैं। इसके बाद है आ, आई, आइन, आनी, आवट, आहट, इया, ई, ता, त, ती आदि प्रत्यय युक्त शब्द जैसा कि छात्रा, मिठाई, ठकुराइन, नौकरानी, सजावट, घबराहट, गुड़िया, गरीबी, ताकत, मानवता, नीति, इनको हम किस में रखेंगे? इनको हम सदैव स्त्रीलिंग में रखते हैं। अब हम लिंग परिवर्तन जानेंगे कि लिंग परिवर्तन कैसे होता है और इसके नियम क्या होते हैं। सबसे पहले हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम जानेंगे, जैसे कि शब्दांत आ को आ में बदलकर, मतलब शब्द के अंत में जो ह्रस्व आ होता है उसको दीर्घ आ में बदलकर हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं। जैसे छात्र है, छात्र है क्या है? छात्र। छात्र को हम, छात्रा को हम छात्र लिखकर जो है उसका पुल्लिंग बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? उसका पुल्लिंग बना सकते हैं। छात्र को हम, छात्रा को छात्र लिखकर हम उसका पुल्लिंग बना सकते हैं। जैसे छात्र को, छात्र जो है छात्र में ह्रस्व आ है उसको हम दीर्घ आ लगाकर उसको पुल्लिंग बना सकते हैं। पूज्य में पूज्या जो है स्त्रीलिंग बन जाएगा। सुत में सुता यानी कि आ जोड़कर जो है इसको हम स्त्रीलिंग बना सकते हैं। वृद्ध में वृद्धा जोड़कर, भवदी में भवदिया जोड़कर, अनुज में अनुजा जोड़कर जो है इस पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है। इसके बाद है शब्दांत के, मतलब शब्द के अंत में यदि हम आ के बाद ई जोड़ देते हैं, यानी कि देवी, देव में अगर हम ई जोड़ देंगे तो देवी हो जाता है, पुल्लिंग बन जाता, इस पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे पुत्र है, पुत्र में हम अगर दीर्घ ई जोड़ देंगे तो क्या होता है? पुत्री बन जाता है। गोप में अगर हम दीर्घ ई जोड़ देते हैं तो गोपी बन जाता है और गोपी स्त्रीलिंग शब्द होता है। तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम यही होते हैं। जैसे ब्राह्मण है तो ब्राह्मण में अगर हम दीर्घ ई लगा देंगे तो ब्राह्मणी हो जाएगा और ब्राह्मणी जो क्या होगा? स्त्रीलिंग शब्द बन जाएगा। मेढक है, जैसे मेढक है तो मेढक पुल्लिंग शब्द है और इसका जब हम स्त्रीलिंग बनाएंगे तो मेढकी हो जाएगा, यानी कि ई प्रत्यय लगाकर हम इसका स्त्रीलिंग बना सकते हैं। इसके बाद दास है तो दास का अगर हम स्त्रीलिंग बनाना चाहें तो ई प्रत्यय लगाकर उसका हम दासी बना सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे शब्दांत के बाद शब्दांत आ को ई में बदलकर, मतलब अंत में अगर दीर्घ आ आया है तो उसको हम दीर्घ ई में बदलकर जो है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं। जैसे नाना है तो नाना क्या है? नाना जो है पुल्लिंग होते हैं और इनको हम जब स्त्रीलिंग इसी शब्द का बनाएंगे तो दीर्घ ई लगा देंगे। क्या लगा देंगे? दीर्घ ई। इससे जो है क्या हो जाएगा? नाना का नानी हो जाएगा, तो नानी जो है स्त्रीलिंग बन जाएगा। इसी प्रकार से लड़का, अब लड़का को स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम इसमें क्या लगाएंगे? मात्रा लगा देंगे बड़ी की, जिसको हम दीर्घ ही बोलते हैं। इससे क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग का बोध कराने लगेगा। इसी प्रकार घोड़ा है, घोड़ा में अगर हम ई की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? घोड़ी हो जाएगा। बेटा में अगर हम ई की मात्रा लगा देंगे तो बेटी हो जाएगा और बेटी स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। इसी प्रकार रस्सा में अगर ई की मात्रा लगा दें तो रस्सी, रस्सी मतलब स्त्रीलिंग। चाचा पुल्लिंग होते हैं और चाची स्त्रीलिंग होते हैं, सिर्फ मात्रा बड़ी की लगाने से हो जाता है। इसके बाद शब्दांत में शब्दांत आ को इया में बदलकर जो है हम बना देते हैं स्त्रीलिंग से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। जैसे बूढ़ा है तो बुढ़िया, मतलब इया प्रत्यय लगाने से, इया प्रत्यय लगाने से क्या हो गया? स्त्रीलिंग बन गया। चूहा है, चूहा में इया प्रत्यय लगा दिया तो चूहिया हो गया। और कुत्ता में इया प्रत्यय लगाने से कुतिया बन गया। डिब्बा में इया प्रत्यय लगाने से डिबिया बन गया। बेटा में इया प्रत्यय लगाने से जो है बेटा पुल्लिंग है, इसके बाद हम इया प्रत्यय लगाएंगे तो स्त्रीलिंग बन जाता है। इसके बाद लोटा में अगर इया प्रत्यय लगाएंगे तो लुटिया बन जाता है। फिर है शब्दांत में अक को इक में बदलकर हम स्त्री पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं। जैसे बालक, अब बालक जब हम बोलेंगे तो अक प्रत्यय आता है। क्या आता है? अक प्रत्यय। और अक प्रत्यय जो है पुल्लिंग है और इसको हम इक प्रत्यय में जब लगाएंगे तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। जैसे बालक है, क्या है? बालक। अब बालक में क्या आया? बालक में अक प्रत्यय आया और ये पुल्लिंग है। अगर हम बालिका लिखना चाहें तो इका प्रत्यय लगा देंगे। क्या लगा देंगे? इका प्रत्यय लगाने से बालिका बन जाता है। इसके बाद नायक है, नायिका, नायक में अगर हम इका प्रत्यय जोड़ देंगे,
अक प्रत्यय के बाद इक प्रत्यय अगर लगा दिया जाए तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे पाठक है तो पाठक पुल्लिंग होता है और पाठिका स्त्रीलिंग इसका बन जाता है। गायक पुल्लिंग होता है और गायिका इसका स्त्रीलिंग बन जाता है। इसी प्रकार विधायक क्या है, पुल्लिंग है और स्त्रीलिंग इसका विधायिका होता है। इसके बाद आनी प्रत्यय लगाने से बनने वाले शब्द। आनी प्रत्यय लगाकर जैसे देवर है तो देवरानी, चौधरी है तो चौधरानी, सेठ है तो सेठानी। अगर हम आनी प्रत्यय लगा देते हैं तो वह स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे भव है तो भवानी, क्या होता है, आनी प्रत्यय लगाने से स्त्रीलिंग बन जाता है। इसी प्रकार जेठ से जेठानी, आनी प्रत्यय लगाने से क्या हो गया, पुल्लिंग बन गया। स्त्रीलिंग शब्द जो है क्या बन गया, पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग बन जाता है आनी लगाने से। इसके बाद है ना प्रत्यय लगाने से। अगर हम ना प्रत्यय लगा देते हैं, जैसे शेर है तो शेर में अगर हम ना प्रत्यय लगा देंगे तो क्या होता है, शेरनी हो जाता है। क्या होता है, शेरनी। इसी प्रकार मोर में मोरनी हो जाएगा, मतलब नी प्रत्यय लगाने से। और जाट है तो जाटनी है, सिंह है तो सिंघनी है, ऊँट है तो ऊँटनी है। अगर हम पुल्लिंग कोई शब्द है उसमें नी लगा देते हैं तो भी हमारा पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाता है। इसी प्रकार भील है तो भीलनी, ये ना नहीं नी होगा। इसके बाद है शब्दांत में ई के स्थान पर इनी लगा देने से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे हाथी में क्या है, अंत में क्या है, जो ये ई है और इसको हम इनी लगाएंगे तो हथिनी हो जाएगा। क्या लगाएंगे, इनी लगाने से हथनी हो जाएगा और हथनी जो है स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। इसी प्रकार तपस्वी है तो तपस्विनी हो जाएगा, स्वामी है तो स्वामिनी हो जाता है। इसके बाद है इन प्रत्यय लगाने से क्या होता है, माली है तो मलिनी हो जाता है, मालिनी। और मालिनी क्या होता है, स्त्रीलिंग शब्द होता है। इसी प्रकार चमार है, चमार में इन प्रत्यय लगाने से चमारिन बन जाता है और चमारिन स्त्रीलिंग का बोध कराता है। धोबी है तो धोबिन बन जाता है, ये भी स्त्रीलिंग का बोध कराता है। इसके बाद नाई है तो नाइन हो जाता है। ये सब पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम होते हैं। इसके बाद कुम्हार है तो कुम्हार का कुम्हारिन हो जाता है और सुनार का सुनारिन स्त्रीलिंग होता है। इसके बाद है आयन प्रत्यय लगाकर बनने वाले पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनने वाले शब्द। चौधरी है तो चौधराइन, मतलब आयन प्रत्यय जोड़ने से क्या हो गया, स्त्रीलिंग बन गया पुल्लिंग का। जैसे ठाकुर पुल्लिंग है और आयन प्रत्यय अगर हमने जोड़ा तो ठाकुराइन हो गया। मुंशी है, अगर मुंशी में आयन प्रत्यय जोड़ दिया तो मुंशियाइन हो गया। ये सब होते हैं आयन प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। इसके बाद शब्दांत में वान के स्थान पर या स्थान, मतलब वान के स्थान पर वती लगाकर जो हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे गुणवान है तो गुणवान जो है पुल्लिंग है, गुणवती इसका स्त्रीलिंग, मतलब वती हमने लगाया वान में और स्त्री पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन गया। पुत्रवान है तो पुत्रवती, भगवान में भगवती, बलवान में बलवती, ये सब क्या होते हैं, पुल्लिंग में से स्त्रीलिंग बनाने के नियम होते हैं। भाग्यवान में भाग्यवती, सत्यवान में सत्यवती। इसके बाद है शब्दांत में मान के स्थान पर मति लगाकर। जैसे श्रीमान में अगर हम श्रीमती लगा देते हैं तो क्या होता है, तो वह पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे बुद्धिमान में मान में अगर हम मति लगा देंगे तो बुद्धिमती हो जाएगा और बुद्धिमती स्त्रीलिंग होता है। आयुष्मान है तो आयुष्मान में अगर हम मति लगा देते हैं तो आयुष्मती हो जाएगा और आयुष्मती जो है क्या होता है, आयुष्मती हमारा जो है स्त्रीलिंग शब्द होता है। इसके बाद है शब्दांत में ता प्रत्यय, ता के स्थान पर त्री लगाकर। जैसे कर्ता है तो कर्त्री लगा देने से हम क्या होता है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाता है। नेता है तो नेत्री, मतलब त्री लगा देने से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाता है। दाता है तो दात्री। इसी प्रकार शब्द के पूर्व में मादा लगाकर, क्या लगाकर, मादा लगाकर। जैसे खरगोश है तो खरगोश का हम अगर स्त्रीलिंग बनाएंगे तो मादा खरगोश बोल देते हैं। क्या बोलेंगे, मादा खरगोश। और भेड़िया में मादा भेड़िया, भालू में मादा भालू। अगर हमको इसका पुल्लिंग बनाना है तो खरगोश का नर खरगोश बोल देंगे, भेड़िया का नर खरगोश, नर भेड़िया, या भालू का नर भालू। इस प्रकार से नर मादा जोड़कर हम इसको स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाते हैं और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं। इसके बाद है भिन्न रूप वाले कतिपय शब्द। अब भिन्न रूप वाले कतिपय शब्द मतलब कवि का हम कवित्री लिख देते हैं, मतलब भिन्न होता है, और वर का हम वधू बना देते हैं, ये सब स्त्रीलिंग
होते हैं। विद्वान का विदुषी, वीर का वीरांगना, मर्द का औरत, ये स्त्रीलिंग होते हैं। साधु का स्त्रीलिंग साध्वी होता है, नर का स्त्रीलिंग नारी होता है, बैल का गाय होता है, राजा का रानी स्त्रीलिंग होता है, और पुरुष का स्त्रीलिंग स्त्री होता है, भाई का भाभी या बहन होता है। इसके बाद है बादशाह। बादशाह का स्त्रीलिंग बेगम होता है, और युवक का स्त्रीलिंग युवती होता है। ससुर का स्त्रीलिंग सास होता है, और सास का पुल्लिंग ससुर होता है। इसके बाद हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको जानेंगे। कुछ विशेष चीज़ें हैं इनमें हमने रखा है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तारा, देवता, व्यक्ति आदि, ये सब आपको ध्यान रखना है। ये सब संस्कृत में स्त्रीलिंग होते हैं, किंतु हिंदी में इनको सदैव पुल्लिंग में रखना है। ये तीन चीज़ें हैं आपको ध्यान रखना है। तारा, देवता, व्यक्ति, इनको संस्कृत में स्त्रीलिंग रखा गया और हिंदी में पुल्लिंग रखा गया। जब आप संस्कृत में लगाएंगे तो स्त्रीलिंग लगाएंगे, और हिंदी में इनको हम पुल्लिंग में रखते हैं। इसके बाद है आत्मा, बूंद, देह, बाहु आदि शब्द संस्कृत में पुल्लिंग है, किंतु हिंदी में स्त्रीलिंग है। आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आत्मा, बूंद, देह, बाहु ये सब संस्कृत में तो पुल्लिंग है, लेकिन उनको हिंदी में स्त्रीलिंग में रखा गया। इसके बाद है संस्कृत में इमा या प्रत्ययांतक शब्द, जैसे यथा है महिमा, गरिमा, लघिमा, सीमा आदि पुल्लिंग होते हैं। मतलब इमा प्रत्यय लगने वाले शब्द अक्सर स्त्रीलिंग, ये सब पुल्लिंग होते हैं। जैसे महिमा, गरिमा, लघिमा, सीमा ये सब पुल्लिंग है, ना कि स्त्रीलिंग, ध्यान रखना है। किंतु हिंदी में तत्सम शब्द होते हुए भी स्त्रीलिंग है। क्या है? ये तत्सम शब्द हैं, लेकिन फिर भी ये स्त्रीलिंग हैं। मतलब हैं ये पुल्लिंग, लेकिन संस्कृत में तो पुल्लिंग हैं, लेकिन हिंदी में क्या है? ये स्त्रीलिंग हैं। महिमा, गरिमा, लघिमा, सीमा। इसके बाद है अप्रत्ययांतक। जैसे अप्रत्ययांतक मतलब आ प्रत्यय वाले, जैसे जय, विजय, पराजय संस्कृत में तो पुल्लिंग हैं, किंतु हिंदी में स्त्रीलिंग हैं। आपको ध्यान रखना है कि संस्कृत अलग चीज़ है, हिंदी उसी से निकली हुई भाषा है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि संस्कृत में कुछ और हो सकता है, हिंदी में कुछ और हो सकता है। कृत और तद्धित प्रत्ययों से बने विशेषण या कर्तवाच्य शब्द स्त्रीलिंग या पुल्लिंग शब्द के साथ यथावत ही प्रयुक्त होते हैं। मतलब कृत और तद्धित प्रत्यय से बने विशेषण या कृतवाच्य सदैव स्त्रीलिंग या पुल्लिंग के साथ जैसे के तैसे ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे आकर्षण का दृश्य या घटना, देदीप्यमान का प्रकाश या ज्योति, परिचित का पुरुष या महिला, धार्मिक का संगठन या संस्था, धर्मज्ञ का पुरुष या नारी, ये सब वैसे के वैसे ही प्रयुक्त होते हैं। इसके बाद है सर्वनाम में लिंग के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या होता है? सर्वनाम जो है उसमें लिंग के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। सर्वनाम चाहे वह है तो वह स्त्रीलिंग में रखा जाए या फिर पुल्लिंग में रखा जाए। जैसे मैं है तो मैं का स्त्रीलिंग या पुल्लिंग कुछ भी नहीं होता है, वह का भी कुछ भी। जितने मतलब सर्वनाम हैं, सर्वनाम मतलब संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होते हैं, उनको हम किसी भी लिंग में नहीं रखते हैं। उनका जो है क्या है, उनका परिवर्तन नहीं होता है लिंग के आधार पर। आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ लिखी हुई आपको ध्यान रखना है, निम्न पदवाची शब्दों में भी लिंग परिवर्तन नहीं होता है। क्या है कि आपको ध्यान रखना है। जैसे राष्ट्रपति का है तो राष्ट्रपति का लिंग परिवर्तन नहीं होता है, सदैव राष्ट्रपति चाहे स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, राष्ट्रपति ही होगा। इसके बाद प्रधानमंत्री का भी जो लिंग परिवर्तन नहीं होता है। मंत्री है, डॉक्टर है, मैनेजर है, प्रिंसिपल, इनका जो है लिंग परिवर्तन नहीं होता है, चाहे पुरुष हो या स्त्रीलिंग हो, सदैव जो है पुरुष हो या स्त्री हो, सदैव उनको हम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, डॉक्टर, मैनेजर, प्रिंसिपल ही कहेंगे, और उनको हम सदैव उनका लिंग परिवर्तन नहीं करेंगे कि ये राष्ट्रपताइन हैं या ये प्रधानमंत्राइन हैं या मंत्राइन हैं या डॉक्टराइन है, ऐसा कुछ नहीं रखते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको चैनल अच्छा लगा है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर लीजिए। और अगर आप इसकी PDF पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर हम इसकी PDF दे देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।